हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 7 कर रहे हैं। ये 23 अप्रैल के लिए है और आज हम मैटर के बारे में हमने जो भी पढ़ा है उसकी आज एक समअप करेंगे, रिकंसाइल करेंगे कि हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो मैटर क्या है बेटा? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स से बना होता है। ये जो पार्टिकल्स हैं इनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये अभी हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। जो मैटर है, मैटर की जो डेफिनेशन है वो आपकी ये होती है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। मतलब कि जैसे आपकी ये चेयर है, चेयर का जगह भी घेर रही है और इसका मास भी है। एनीथिंग, न्यूज़पेपर, आपके पास आपकी बुक्स हैं, आप हैं, सब क्या हैं? मैटर है। प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग इज़ मैटर। ये किस चीज़ से बने हैं? ये पार्टिकल से बने हैं, राइट? अब ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दे हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन दैम। ठीक है, अगर हम देखें कि कोई भी मैटर है उसके अंदर ये छोटे छोटे क्या हैं? पार्टिकल्स हैं, तो उनके बीच में क्या है? जगह है, राइट? सेकेंड, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक जगह पे क्यों है? क्योंकि उनके बीच में आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। थर्ड, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। अगर इन प्रॉपर्टीज़ को हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें कि एम्प्टी स्पेस है, तो आपने देखा होगा कि अगर आपने एक गिलास में पानी लिया है तो आप चीनी डालते हैं, वो भी उसके अंदर चली जाती है, नमक डालते हैं, वो भी चली जाती है, तो वो कहाँ जा रही है? जब आप उसको शेक करते हो तो घुल जाती है। जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो उसके अंदर चली जाती है। सेकेंड, दे अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चे, अगर उसके अंदर पार्टिकल्स में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती तो अगर मान लो ये आपका बेंच है तो हम उसको आराम से तोड़ पाते? नहीं तोड़ पाते ना, तो उसमें फोर्स लगती है। इसी तरह आप लिक्विड में देखो, अगर पानी में आपका जो नल है उसमें अगर आप पानी की धार में हाथ डालते हो तो आपको महसूस होता है कि थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप हवा के अंदर अपना हाथ घुमाते हो तो वो फ्रीली घूमता है, लेकिन फिर भी आपको उसकी फोर्स महसूस होती है। कहने का मतलब कि जो सॉलिड्स हैं उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, लिक्विड में उससे कम है और गैसेस में उसमें कम है। थर्ड पॉइंट, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। कि देखो, आप सेंट की बॉटल एक कोने में खोलते हो तो पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जो हवा के पार्टिकल्स हैं दे आर ऑलवेज इन मोशन, इसीलिए वो पूरी जगह फैल जाते हैं। नाउ मैटर जो है इट इज़ इन द टू फॉर्म। कितने तरह का हो सकता है? किस फॉर्म में हो सकता है? प्योर और मिक्सचर में हो सकता है। ठीक है, अब प्योर के अंदर हमने किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या है? प्योर सब्सटेंसेस हैं, दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम, फॉर एग्जांपल आयरन एंड गोल्ड। एंड सेकंड इज कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर हमने डेफिनेशन क्लियर की थी, प्योर सब्सटेंस हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं, केमिकल प्रोसेस से बने होते हैं, और जो एलिमेंट्स हैं दे आर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। एग्जांपल क्या है? वाटर और ग्लूकोज। नाउ वी कम टू द मिक्सचर। मिक्सचर जो है उसके अंदर दो या तीन चीज़ें किसी भी रेशो में मिला दी जाती हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। ये होमोजेनस हो सकता है, हेट्रोजेनस हो सकता है। होमोजेनस की एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन है, हेट्रोजेनस की आपकी एग्जांपल सॉइल एंड वाटर है, और कोलाइड की मिल्क एंड वाटर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिक्सचर। नाउ वी कम टू द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस या वेपर स्टेज में हो सकता है। नाउ वी कम टू नो द डिफरेंट टर्म्स। मेल्टिंग किसे कहते हैं? मेल्टिंग मीन्स सॉलिड व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम solid to liquid. And boiling means when a substance changes from liquid to
वेपर और गैस। देन gases turn to liquid, it is called condensation. When liquid changes to solid, it is called freezing. So you have to learn these 4 terms, 2, 3 और 4 टर्म्स ये आपने लर्न करनी है। इसके साथ एक और टर्म आती है नंबर 5 पे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जो मैटर है it changes from solid to gaseous form directly without converting into liquid। तो ये कुछ ही सब्सटेंसेस में होता है जिसमें अमोनियम क्लोराइड फेमस है। अमोनियम क्लोराइड की मेन एग्जांपल आती हैं, लेकिन जनरल आप अगर देखें कपूर जो होता है वो अपने आप सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेफ्था बॉल्स हैं, तो ये सब आपकी सब्लिमेशन शो करती हैं। So this is about our worksheet today, and now we come to the questions. First question, name a matter which exists in nature in all the 3 states। ये तो क्लियर है बेटा, इसमें आप लिखेंगे water। Now next is, how does a solution differ from a suspension? ये भी आपको क्लियर है, पहले हमने कर लिया है, तो आप पीछे वाली वर्कशीट से लेके लिख सकते हैं। कंपाउंड्स क्या है, गिव एनी 2 एग्जांपल्स, ये आप यहाँ से कर लेंगे। नाउ थर्ड, वाटर कंपाउंड्स हो गया। वाटर मिक्सचर, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन यू मिक्स द फॉलोइंग। सॉल्ट एंड वाटर से क्या बनेगा बच्चे, सॉल्ट एंड वाटर से आपका सॉल्यूशन बनेगा। सॉइल एंड वाटर से सस्पेंशन, और मिल्क एंड वाटर से आपका कोलाइडल बनेगा। तो ये आपने क्वेश्चन अपनी कॉपी में कर लेने हैं। थैंक यू सो मच।